नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिरकार क्या दलीलें पेश की गई सूरत कोर्ट में जब अपील करने गए थे, आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। नरेंद्र मोदी को ही मेरे खिलाफ केस दायर करने का हक है। जी हां, ये कहा राहुल गांधी ने अपनी दलील में। सजा को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने बोला है कि जज को सजा देने से पहले सोचना चाहिए था। दरअसल अवमानना केस में 2 साल की सजा के फैसले को राहुल गांधी ने चुनौती देते हुए अपनी याचिका में 7 अहम बिंदु जो है उनको कोर्ट के सामने रखा सूरत में। और राहुल गांधी का कहना था कि मेरे खिलाफ मानहानि केस दायर करने का हक केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, हर कोई केस दायर नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि फैसला देने वाले जज को सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उससे मेरी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी। ये कहा गया राहुल गांधी की तरफ से। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी ने बोलने से पहले खुद सोचा था कि उन पर जो है इस हिसाब से हेट स्पीच का बाद में मानहानि का मुकदमा दायर होगा। खुद कुछ भी बोल देते हैं, कभी तपस्वियों को लेकर, पुजारियों को लेकर, कभी कहते हैं कि महाभारत में कभी जीएसटी नहीं हुआ, खुद तो कुछ भी बयान दे देंगे आकर के पब्लिक में। लेकिन जब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, कानूनी दाव पेच में उसको जो है चैलेंज किया जाएगा, फिर कहेंगे नहीं नहीं ये सोचना चाहिए, मेरी तो लोकसभा सदस्यता चले जाएगी ऐसे। दरअसल राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा से ऑटोमेटिक जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी कि उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। यह मामला 2019 में दायर किया गया था और राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि कोलार में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सारे चोरों के नाम के साथ मोदी क्यों लगा है। इसी को लेकर यह पूरा दरअसल विवाद छिड़ा हुआ है। पूर्णेश मोदी का कहना था कि राहुल गांधी के बयान से सारे मोदी समाज को धक्का लगा है और सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को अपने फैसले में दोषी मान सजा सुना दी थी। राहुल गांधी की तरफ से सीनियर एडवोकेट RS चीमा, कीर्ति पूनावाला और तरनुम चीमा ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। उनका कहना था कि राहुल गांधी के बयान पर पूर्णेश मोदी का केस दायर करने का कोई हक ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ही IPC के सेक्शन 499 के तहत ऐसा कर सकते थे। तो यहां पर अगर बात की जाए तो और क्या दलीलें पेश की गई। राहुल गांधी ने दलील दी कि पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केवल इस बात को लेकर केस दायर कर दिया कि वो मेरे बयान से आहत थे। मेरे बयान को सारे मोदी समाज के खिलाफ नहीं माना जा सकता है, ये राहुल गांधी ने दलील पेश की। और आगे कहा राहुल गांधी ने कि मोदी सरनेम हिंदुओं के अलावा मुस्लिम और पारसी लोगों का भी है, वो भी लगाते हैं पारसी लोग। उनका कहना था कि मोदी नाम के लोग तकरीबन 13 करोड़ हैं, सभी को हक नहीं मिलता कि वो मेरे खिलाफ केस दायर जो है उसको कर सके। और वहीं उनका कहना था कि उनके खिलाफ दायर याचिका राजनीति से प्रेरित थी। ट्रायल कोर्ट ने जिस अंदाज में उन्हें दोषी मानकर फैसला सुनाया वो स्तब्ध करने वाला है। तो देखिए यहां जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसे 13 करोड़ जो है मोदी हैं, तो राहुल गांधी खुद क्यों नहीं सोचते बोलने से पहले कि सभी मोदी चोर हैं ऐसे, और कितने मोदी चोर निकलेंगे। जिसने यहां पर चोरी की है आप उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन पूरी कास्ट को एक ही तराजू में तोलना, क्या ये राहुल गांधी की गलती नहीं थी। और याचिका में कहा गया कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें सरकार की आलोचना करने का पूरा हक है। जी हां, ये बात एकदम सही है। फिर आगे कहा गया कि विपक्ष का नेता सरकार की निंदा करने के दौरान हमेशा अच्छे लगने वाले शब्दों का ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। सूरत की कोर्ट को सजा से पहले शब्दों का सही अर्थ निकालना चाहिए था। तो खुद राहुल गांधी ने कितनी बार अर्थ निकाला बोलने से पहले, बातें तो भी बड़ी बड़ी की जा रही हैं। वहीं राहुल ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने 6 लोगों का नाम लिया था, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी और अनिल अंबानी पर उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने इन सभी लोगों को भेजा और कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से फायदा पहुंचाया। इनमें से कई नाम के साथ मोदी नहीं लगा हुआ है। तो देखिए यहां पर ये जो कहा जा रहा है कि वो विपक्ष के नेता हैं, वो बिल्कुल जो है सरकार का विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी भाषा शैली पर मर्यादित होना पड़ेगा। आप जब इतने सम्मानित, खुद को इतना सम्मानित बताते हैं, हम विपक्ष के नेता हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं वो भी सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। यहां पर
ऐसे नहीं हवा में चीजें चलेंगी। वहीं सजा को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया कि हरिदेश वर्मा को सजा सुनाने से पहले सोचना चाहिए था कि उनका जो फैसला है वो किस तरह का असर डालने जा रहा है। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये जो मानहानि का मामला है, मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाने से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली जाएगी और जज को इस पर विचार करना चाहिए था कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरा पहला अपराध था, लेकिन उन्होंने मानहानि केस में अधिकतम 2 साल की सजा सुना दी। अब देखिए, यहां पर जो कानून कहता है, कानून के हिसाब से इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है और वही सजा राहुल गांधी को दी गई है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें अधिकतम 6 महीने की सजा का प्रावधान था और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई। जो इसमें सजा का प्रावधान पहले से ही कानून के अंदर तय किया गया है, उसी के मुताबिक राहुल गांधी को सजा हुई है। इस पर भी कांग्रेस पार्टी दुहाई दे रही है। इससे पहले भी बयान आया था प्रमोद तिवारी का, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार के लिए तो एक कानून ही अलग होना चाहिए, इतनी सजा तो होनी नहीं चाहिए। उनका कहना था कि यहां पर 2 साल की सजा है, वहां पर राहुल गांधी को 1 साल, यानी कि गांधी परिवार को 1 साल या 6 महीने की सजा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की। दरअसल राहुल गांधी को सोमवार को 15,000 के मुचलके पर अंतरिम जमानत मिल गई थी। राहुल गांधी के एक मुख्य याचिका और 2 आवेदन जो है उनकी तरफ से लगाए गए थे। और दरअसल अब इन तीनों अर्जियों में क्या मांग की गई थी और कोर्ट ने इसमें क्या तय किया गया है वो भी आपको हम बता देते हैं इसके बारे में। मुख्य याचिका इसमें यह थी कि निचली अदालत का जो फैसला है, राहुल गांधी को जो चुनौती दी गई, उस जो सजा सुनाई गई, उस फैसले को आखिरकार चुनौती दी गई। इस पर अब जो है 3 मई को सुनवाई होगी। पहला आवेदन में से एक में जो है वो सजा पर रोक यानी कि स्टे की मांग की गई और कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को अंतरिम जमानत दे दी 15,000 के मुचलके पर। और कोर्ट ने कहा कि यह जमानत इस अर्जी पर फैसला आने तक रहेगी, यानी कि इस अर्जी पर जब फैसला आएगा तभी तक ये जमानत जो है वो यहाँ पर कारगर साबित होगी। वहीं दूसरा आवेदन ये था कि इसमें जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन पर स्टे की मांग की गई और इस पर कोर्ट ने कहा है कि जो दूसरा पक्ष है उसको सुने बगैर कोई भी आदेश जो है वो पारित नहीं किया जा सकता। और अब इस मामले में कोर्ट ने जो शिकायत करता है पूर्णेश मोदी, उनको नोटिस जारी करते हुए 10 अप्रैल तक जो है जवाब मांगा है इस मामले में। इसके 3 दिन बाद 13 अप्रैल को उसी अर्जी पर जो है वो सुनवाई होगी और इस दौरान राहुल का कोर्ट में जो मौजूद रहना वो ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। तो मानहानि के और भी केस यहाँ पर हैं। राहुल गांधी अगर बात करें, 12 अप्रैल को पटना में जो है सुनवाई, इसी मामले में जो है सुनवाई होगी जो कहा गया मोदी के लिए। यहाँ पर देखिए जो दलीलें पेश की जा रही हैं कि 13 करोड़ इस देश में मोदी सरनेम के लोग हैं, तो क्या सभी लोग केस दायर कर देंगे? क्या नहीं कर सकते, केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था राहुल गांधी जी, जब आप उस चुनावी जनसभा में बोल रहे थे कि और ऐसे कितने मोदी, सभी मोदियों को तो आपने एक कैटेगरी में ला करके खुद ही बोला कि ये आगे और कितने मोदी चोर निकलेंगे, सभी मोदी सरनेम के चोर हैं। तो अब जो आपने गलती की है उस पर जब पहले बाकी विपक्षी दल जो है हल्ला काटते थे तो आप कहते थे कि अगर हिम्मत है तो कोर्ट में जाइए, आप जो है आकर के यहाँ पर माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कुछ राहुल गांधी ने गलत बोला है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में चुनौती दीजिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दिलवाइए। अब जब कानूनी प्रक्रिया इसमें लाई गई, सजा उसमें दिलाई गई, तो अब कहा जा रहा है कि देखिए कोर्ट जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। यानी कि पवन खेड़ा को अगर यहाँ पर जमानत मिलती है, उनके केस सब जगह से शिफ्ट करके एक जगह लाए जाते हैं तो कोर्ट सही है। राहुल गांधी को लेकिन अगर सजा सुनाई जाती है तो कोर्ट गलत हो गया। और यही वही कांग्रेस है जो कहती थी कि अगर राहुल गांधी कुछ गलत बोल रहे हो तो कोर्ट में चले जाइए। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, विपक्ष के इतने बड़े वो नेता हैं। बहरहाल अब ये जो यहाँ पर अपील की गई और इस दौरान क्या क्या दलीलें दी गई आपने सुना इसको, जो कहा गया केवल नरेंद्र मोदी जो है इसमें केस दायर कर सकते हैं और किसी को हक ही नहीं है केस दायर करने का। आप सब मोदियों के लिए बोल देंगे, लेकिन उसके बाद कोई मोदी कास्ट का आकर के अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत बोलेगा ये चीज़ गलत है, मानहानि का केस दायर करेगा, तो फिर आप कहेंगे कि उसको तो हक ही नहीं है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।